बात करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर। पिछले लगभग 2 साल से दुनिया के अलग अलग देश कोरोना का दंश झेल रहे थे। इस दौरान कोरोना के अलग अलग स्वरूप सामने आए, लेकिन अब जो नया वेरिएंट सामने आया है उसे लेकर खतरा इसलिए भी ज्यादा माना जा रहा है क्योंकि ओमिक्रॉन नया वेरिएंट बेहद घातक बताया जा रहा है। कौन कौन से देशों में दस्तक दे चुका है, क्या कुछ है स्थिति, एक रिपोर्ट में आपको दिखाती हूँ। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खौफ धीरे धीरे फैल रहा है, लेकिन उसके संक्रमण की गति काफी ज्यादा है, जिसकी चपेट में लगातार लोग आ रहे हैं। कोरोना के उस दौर को शायद ही कोई भूला होगा जब दुनिया भर में कोरोना का कहर बरपा था। न जाने कोरोना वायरस पहले ही कितने घरों को तबाह कर चुका है। अस्पताल फुल हो गए थे, ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो गया था, लेकिन अब कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया भर में फिर से दहशत मचा दी है। ऐसे देशों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है जहां नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस मिले हैं। WHO की माने तो करीब 25 देश ऐसे हैं जहां ओमिक्रॉन फैल चुका है। चलिए अब बात करते हैं भारत की। कोरोना के नए वेरिएंट का क्या कुछ असर है। बुधवार को विदेशों से आए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में 6 कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके बाद उनके सैंपल को जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए लैब भेज दिया गया और चिंताजनक बात यह है कि यात्री एट रिस्क देशों से आए हैं, यानी उन देशों से जिसे रिस्क की कैटेगरी में रखा गया है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि एट रिस्क देश कौन कौन से हैं। यूरोपीय देश, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल। वहीं अमेरिका के कैलिफोर्निया का एक शख्स वायरस के इस नए वेरिएंट से संक्रमित पाया गया। बताया जा रहा है कि संक्रमित व्यक्ति 22 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से लौटा था और 29 नवंबर को वो जांच में संक्रमित पाया गया। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने 15 दिसंबर से सामान्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने के अपने फैसले को भी टाल दिया। अब जरूरत है नए वेरिएंट के बढ़ते खतरे को काबू करने की, ताकि इसके कहर से बचा जा सके और तबाही का वो दौर फिर से न दोहराया जाए। नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम, खबरें अभी तक। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा सरकार भी नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन की दस्तक की आशंका को लेकर बेहद मुस्तैद नजर आ रही है। सरकार और हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है, अलर्ट मोड पर है। गुरुग्राम में क्या कुछ तैयारियां हैं, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कितना मुस्तैद है, हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अब जो नया वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, उसको लेकर अब लोगों की चिंताएं भी बढ़ गई है और साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने भी इसको लेकर के सख्त निर्देश दिए हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सभी जिला उपायुक्तों को और पुलिस कमिश्नर को ये आदेश दिए हैं कि वो अपने अपने एरिया में अब कोरोना के जो नियम है उनका सख्ती से पालन कराएं, चाहे फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे ट्रांसपोर्टर हो। वो अपने अपनी कंपनी में अब किस तरह से कर्मचारियों से नियमों का पालन करा रहे हैं, हम जान लेते हैं। फिर दोबारा से कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन नाम दिया। उसको लेकर के कितनी चिंता आप लोगों की बढ़ गई है और क्या कुछ नियम के पालन आप इस समय कोविड-19 के द्वारा से करने लगे हैं? देखो, भगवान ना करे कि ये तीसरी लहर इंडिया में आए। जैसे पहली लहर आई सब बुरे हाल में रहे, दूसरी लहर ने तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब करा। कैसे हमने लोगों को बचाया, कैसे उनके एडमिशन कराए, कैसे ऑक्सीजन का प्रबंध करवाया, वो आज तक हम नहीं भूले। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये तीसरी लहर हमारे हिंदुस्तान में ना ही आए तो अच्छा है। और इससे बचने के लिए हमारे को चाहिए कि अब सोशल डिस्टेंस, मास्क, जगह जगह अपना हाथ अपना धोते रहें, किसी से हाथ ना मिलाएं, सबको दूर से नमस्ते करें, 2 गज की दूरी ज़रूर रखें। ऐसे ही मैंने अपने स्टाफ के लिए भी कहा हुआ है कि भाई अपने स्टाफ में सब अपनी सोशल डिस्टेंस बना के रखो, किसी से ज़्यादा नज़दीक जाने की ज़रूरत नहीं है, जो बात करनी है दूर से बात करो, मास्क कंपलसरी लगा के रखो। और भगवान ना करे कि ऐसा दिन आए कि हमारे को ये तीसरी लहर देखनी पड़े। मैं नहीं चाहूँगा कि भाई ये तीसरी लहर हमारे पास आए। दूसरी लहर ने हमारे को इतना सबक दे दिया कि हम तो मतलब जैसे लोगों को मैंने तड़पता हुआ देखा है और उनको हॉस्पिटल में दाखिल करवाया, मैं आज तक नहीं भूल पा रहा। और मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान ये चीज़ ना दिखाए तो बेटर है। दूसरा, जहाँ तक सवाल है कि भाई सख्ती का, लोग बाग को सबको जागरूक करो
कि भाई कैसे इसका निवारण है, इसमें क्या करना है। जहाँ भी पुलिस वाले खड़े हैं, लोग बाग अगर मास्क नहीं डाल रहे तो उसको थोड़ा प्यार से शर्मिंदा करो, शर्मिंदा करके उसको दिखाओ कि भाई मास्क क्या है। ये जुर्माना करना कोई ज़्यादा वो नहीं है, इससे बेटर है आप इनको शर्मिंदा कर उस तरीके से मास्क लगवाओगे तो वो आगे उसको समझेंगे कि हाँ हमारे फायदे के लिए कह रहा है कि भाई इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। नमस्कार वाला जो हमारा एक अपना चलन है उसको अडॉप्ट किया जाए, और सबसे बड़ी चीज़ 2 गज की दूरी और मास्क, जितना इसको इस ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में ला करके रखा जाए, यही जो चीज़ है हमें एक इस कोरोना की तीसरी मार से बचा सकती है। आप लोग अपनी कंपनी में क्या सावधानियां बरत रहे हैं? देखिए, हमारी कंपनी के अंदर जैसे ही कोई वर्कर अंदर एंटर होता है, सबसे पहले उसका बॉडी टेम्परेचर, उसको अपना हाथ को सैनिटाइजेशन करना और मास्क का अनिवार्य होना, स्वच्छता, ये सारे नियम और डिस्टेंसिंग बड़ी सख्ती से हम लोग उसको पालन करते हैं। लेकिन जिस वक्त कार्यस्थल के अंदर आदमी आता है तो आप भी समझ सकते हैं कि उस वक्त डिस्टेंसिंग हम ये नहीं कह सकते कि 5-5 गज की 2-2 मीटर की दूरी पर खड़ा होकर कोई काम कर पाएगा। उसके लिए उचित यही रखा जाता है कि पूरे आदमी की स्वच्छता और उसका मेडिकल चेकअप जो है उसको प्रॉपर तरीके से किया जाए, देख सके वो ताकि अपने सारे काम कर सकें। तमाम लोग अपनी अपनी राय जरूर रखें, लेकिन इस बीच जो कोरोना का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसको लेकर के जरूर चिंताएं हैं। ट्रांसपोर्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लग रहा है कि अब दोबारा से जिस तरह से नया वेरिएंट आया है, आप लोग भी कितने चिंतित हो गए हैं और क्या कुछ सावधानी आप भी बरतें? इसमें जैसे कि हम लोग भी बात कर रहे हैं कि डेफिनेटली बहुत एक चिंता का विषय है देश के लिए, और हम सबको मिलजुल कर इस समस्या से जुलझना है और देखना है कि भी इससे ज़्यादा हमारे को नुकसान ना हो जिस तरीके से दूसरी वेव में हुआ था। इसके लिए हम लोग अपने स्टाफ के लिए क्या कर रहे हैं, जिन लोगों की 2 डोज नहीं हुई थी पूरी वैक्सीन की, एक तो हम अनिवार्य कर रहे हैं कि बिना 2 डोज के सर्टिफिकेट के उनको हम लोग कह रहे हैं कि काम पे